देवादिदेवी खजारार्षि नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार का हर जीव दुख से ऊपर उठना चाहता है। हर व्यक्ति सुख की तलाश करता है। यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमें यह देखना बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में हमें दुख क्यों मिल रहे हैं। दुख के कारण क्या है? जब ये दोनों बात समझ में आने लग जाए तो सही खोज हमारी शुरू होती है। फिर बाद में सुख की बात आती है, फिर हम सुख के कारणों को तलाशना प्रारंभ करते हैं। जब हम ग्रंथों को उठा करके देखते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र ग्रंथ में हमें दुख के कारण को गिनाते हैं। आप लोग जानते हो आपके जीवन के दुख के कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण हमारी मिथ्या धारणा है, भ्रांत धारणा, मिथ्या दर्शन। उसके बाद वो गिनाते हैं मिथ्या धारणा के अलावा भी बहुत कुछ है जो इस जीव को दुखी बनाती है। वो उसका असंयम का भाव, अविरति। एक तीसरा कारण उन्होंने गिनाया, व्यक्ति का प्रमाद, आलस। चौथा कारण वो गिनाते हैं कषाय। और पांचवा कारण योग, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक वाचनिक क्रियाएं। हमें जो दुख मिलता है किसी के संयोग हो जाने से, उसे ऐसे समझे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जब जब हमारे शरीर में कुछ भी बाहरी प्रवेश कर जाता है तो हमें पीड़ा तुरंत होने लगती है। कोई भी बाहरी पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करते ही हमें दुख देने लगता है। आपने महसूस किया होगा, कभी आप लकड़ी का पाटा उठाते हैं अथवा प्लाई को उठाते हैं, एक छोटी सी फांस उंगली में घुस जाती है, बहुत छोटी सी, दिखती भी नहीं है इतनी, और इतनी सी, लंबी भी बहुत कम होती, और उसका डायमीटर तो कुछ होता ही नहीं, सुई से भी बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे ही वो हमारी उंगली के साइड में प्रविष्ट हो जाती है, वहीं हमें पीड़ा होने लगती होता है। एक छोटा सा कांटा यदि पैर में प्रवेश कर जाए, यदि आप कभी नंगे पैर चलते हो, अनुभव आपको हुआ हो, ये छोटा सा कांच का टुकड़ा कभी अनुभव हुआ है? 6 फीट की काया में, 6 फीट के शरीर में वो कांटे का प्रमाण कितना होता है, बता सकते हो? बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा। अब वो कांटा तो फिर भी अंदर घुस गया है। यदि हमारी आंखों में धूल का एक कण चला जाए तो क्या होता है? आंखें लाल हो जाती है, पानी आने लगता है, आंसू आने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? मेडिकल साइंस कहता है इस बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी यदि एंटर करती है, इस शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बाहर का पदार्थ यदि प्रविष्ट होता है तो ये बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसे स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? क्योंकि वो बॉडी का अंश नहीं है, शरीर का अंश नहीं है। वो इस जाति का नहीं, वो विजाति तत्व हमारे भीतर प्रविष्ट कर गया है।
उसका नेचर एकदम डिफरेंट है, हमारे शरीर का एक नेचर एकदम अलग रहता है। कांटे का नेचर, उस कंकड़ का नेचर, पत्थर का, कांच का नेचर, वो धूल का कण, उसका नेचर एकदम अलग होता है, और शरीर का नेचर एकदम अलग होता है। ऐसी है। तो शरीर विज्ञान में जब हम देखते हैं, उस विषय को देखते हैं, तो शरीर विज्ञान कहता है यह शरीर बाहर की किसी भी विकृति को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि बाहर की जो विकृति इसमें प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट होते ही वह उसे दूर करने की प्रक्रिया को शुरू कर लेता है। यदि वो फांस हमारे उंगली में चुभती है अथवा पैर में चुभती है, कांटा चुभता है, शरीर बड़ा अजीब है अपना, बड़ा गजब का है। उसकी हर प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये शरीर इतना अच्छे तरीके से काम करता है। क्या हो जाता है शरीर में कांटा प्रवेश होते हुए? यदि कांटा ना निकले, 3-4 दिन तक यदि घुसा रहे उंगली में, पैर में, तो क्या होता है? हाँ, पस फॉर्मेशन होने लगता है, मवाद बनने लगती है। अब उसको जस्ट टच भी किया जाए तो एकदम झन्ना जाता है व्यक्ति। वो पस फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? जो मवाद बनती है हमारे शरीर में, जानते हो क्या है वो? हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है, उसमें आरबीसीज होते हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, अथवा लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में जो हैं, एक आर्मी का काम करती हैं। जैसे एक सेना होती है किसी देश की, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए वो काम में आती है। शत्रुओं से वो जंग लड़ती है, युद्ध लड़ती है, मुकाबला करती है, और शत्रु को परास्त करके बाहर कर देती है। ऐसे ही हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में भी एक बहुत बड़ी आर्मी है, सेना है, और वह श्वेत रक्त कणिका जो है एक आर्मी का काम करती है। अब इस शरीर में वो कांटा जैसे ही प्रवेश करता है, तुरंत डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स समझ जाते हैं कुछ बाहर का पार्टिकल प्रवेश कर गया है, शत्रु आ गया है, अब उसे निकालना है। ये सब क्रियाएं ऑटोमेटिक चल रही हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता। जब कांटा चुभता है, जब मवाद बनती है, हम सोच करके मवाद बनाते हैं। हाँ, क्या हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं उस समय? आप मस्तिष्क को सिग्नल देते हैं कि देखो कांटा घुस गया है, कांटे को बाहर निकालना है, इस कारण डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं आ जाओ, उसे बाहर निकालने के लिए तैयारी शुरू कर दो, उससे लड़ाई करो? बिल्कुल नहीं। ऑटो मोड में हमारा शरीर चलता है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अपने आप शरीर उस शत्रु से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। कांटा उसके लिए बहुत बड़ा शत्रु है। अब वो कैसे उसे निकाले? जैसे हम निकालते वैसे तो नहीं निकाल सकता। उसकी प्रक्रिया क्या होती? पस बनाएगा, वो दर्द पैदा करेगा। सबसे पहले वो दर्द पैदा करता है हमारे लिए। हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, दर्द हो रहा है, संवेदन हो रहा है, यानी कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, कुछ तो भी बाहरी तत्व भीतर आ गया है, बाहरी चोर, बाहरी शत्रु भीतर आ गया है। वो संकेत कैसे दे रहा है? दर्द के माध्यम से। आपके घर में, ऑफिस में, शॉप में चोर प्रवेश हो जाता है तो एक अलार्म बजने लगता है ना, बजर बजने लगता है ना, कई जगह होता है। अलार्म बजने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो चोर भीतर प्रवेश कर रहा है, तो अपनी रक्षा करना है, बचाना है, तो देखो, जागृत हो जाओ। ऐसे ही हमारा शरीर एक अलार्म सिग्नल देता है दर्द के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाता है, कुछ तो भी है जो नहीं होना था, वो हो गया है। तो पहला चांस वो हमें देता है, दर्द के माध्यम से उसे अलग करो भाई। हम कोशिश करते हैं उस कांटे को खोजने की,
उस फांस को निकालने की, लेकिन वो इतना गहरा हो जाता है प्रवेश, दिखता ही नहीं। एक तो दर्द हो रहा है लेकिन दिखलाई दे नहीं रहा। वो खूब कोशिश करने के बाद भी कांटा जब नहीं निकलता है, अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भैया दिख ही नहीं रहा, क्या करें, छेद करते, सुई से डाल करके छेद करके निकालने की कोशिश करते, नहीं निकलता तो व्यक्ति छोड़ देता है। अब जहां हम नहीं कर सकते हैं, अब शरीर बोलता है ठीक है मैं स्वयं करूंगा। जब तुम नहीं लड़ सकते हो, तुम रक्षा नहीं कर सकते हो मेरी, तो मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा। और रक्षा करने के लिए वो एक चक्रव्यूह की रचना करता है। सारी आर्मी को उस कांटे के चारों तरफ उतार देता है। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था ना, शत्रु से लड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना होती है ना, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक चक्रव्यूह की रचना करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझना, इस कंसेप्ट को समझो। वो सारा मोर्चा स्वयं संभाल रहा शरीर, कांटा बड़ा छोटा सा है, अब निकलेगा कैसे, तो उसे चारों तरफ से घेरना पड़ता है। तो चारों तरफ से कौन घेरते हैं, WBCs जो हैं चारों तरफ से घेरना प्रारंभ कर देते हैं। श्वेत रक्त कर्णिकाएं कांटों के चारों तरफ, एक ही लेयर नहीं बनाते, बहुत सारी लेयर उसको घेर कर, एक फिर सराउंडिंग में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। बोले यदि एक तोड़ दे तो दूसरा सुरक्षा चक्र मौजूद रहना चाहिए। अब चारों तरफ से घेर करके ऐसा दबाव बनाया जाता है कि वो अपना बलिदान दे देते हैं। कौन, WBC अपना बलिदान दे देते हैं, और वो ही WBC जो है पस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मवाद के रूप में। जो पीली मवाद होती है ना, वो क्या है, वही हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं मवाद के रूप में बन करके आ गई है। अब वो मवाद बन गई है, अब आप उसे दबाओगे तो तुरंत मवाद बाहर निकल जाएगी, और मवाद के साथ वो कांटा भी बाहर हो जाता है। बड़ा गजब का विज्ञान है। अब ये प्रक्रिया हमारा शरीर अपने आप करता है। हम यह समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो वेदना हमें हुई थी, जो पीड़ा हमें हुई थी, दर्द हो रहा था, दर्द हो क्यों रहा था, बता सकते हो? दर्द क्यों हो रहा था? फॉरेन बॉडीज इस बॉडी में प्रवेश कर गई थी, यानी कुछ बाहरी पार्टिकल, बाहरी शत्रु जो इस जाति का नहीं था, विजाति था, दूसरा था, वो प्रवेश कर गया था। तो मैचिंग तो हो नहीं सकती रखने से, तो उसने लड़ाई करके, एक मोर्चा लगा संभाल करके, चक्रव्यूह की रचना करके, अपना बलिदान करके उन WBCs ने उस कांटे को निकाला। कहने का मतलब है जब भी बाहरी कोई तत्व कहीं पर भी प्रवेश करता है, वो दुख पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। ये होगा शरीर के साथ। अब थोड़ा सा और इसे गहराई में लेकर के चलते हैं, मन के साथ भी देखना। मन जब स्वस्थ रहता है, अपने में रहता है, जो हमारे अंदर से फीलिंग होती है वैसी ही पैदा होते रहती हैं, उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। अब आपके मन ने अथवा आपके माइंड ने किसी दूसरे की बात को सुना, गाली सुना, अब शब्द सुने, अब कुछ बाहरी तत्व इस माइंड के भीतर प्रवेश कर गया। अब वो स्वस्थ था मन, अब वो अस्वस्थ हो जाता है, आप टेंशन में आने लगते हैं, गुस्सा आपका बढ़ने लगता है, आपकी शांति अब भंग हो गई। जो आनंद था, बढ़िया रिलैक्स होकर के बैठे थे, अच्छे से टेंशन फ्री होकर के बैठे थे, अब आप टेंस्ड हो गए। क्यों हो गए बताइए? बाहरी शब्द को इस मन ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब दूसरी चीज बता रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ भी सुनाया जाता है उल्टा सीधा, अपशब्द, गाली आदि, पर उन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। होते हैं ना ऐसे लोग, वो इधर से सुनकर के इधर से निकाल देते हैं। उनका मन अस्वस्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होता अस्वस्थ? उनका मन दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता दुखी? क्योंकि उन्होंने बाहरी उस शब्द को अपने भीतर स्थान नहीं दिया। और जो व्यक्ति उस बाहरी शब्द को अपने मन में स्थान दे देता है, अपने माइंड में स्थान दे देता है, बाहरी तत्व को इसने जैसी एंट्री दिया, अब नेचर ये कहता है, प्रकृति ये कहती है कि नहीं, बाहरी तत्व तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है। और वह उसका इशारा कैसे देता है? अब मन की पीड़ा के माध्यम से देता है। ऐसे ही होता है। आपकी सुख शांति छिन जाती है, आपके भीतर उद्विग्नता पैदा होने लगती है, कसाय भड़कने लगती है, क्रोध एकदम आने लगता है। पारा जो है आपे में नहीं रहता है, अथवा आप आपे में नहीं रहते हैं, चाहे वो क्रोध की बात हो अथवा दूसरी बात हो। यदि बाहरी पार्टिकल बड़े अच्छे फ्लेवर में एंटर कराया जाए, अच्छे कलर में, हाँ, अच्छे शब्दों के माध्यम से, तो भी आपकी शांति चली जाएगी? गाली से आपकी शांति चली गई, प्रशंसा से हाँ चली जाएगी, व्यक्ति फूल जाता है, स्वस्थ नहीं रहेगा वो। अब कैसे वो फूलता है? वो अभिमान से फूल रहा है। फूलता है कि नहीं? किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपको अच्छा लगने लगा, लगता तो है ना अच्छा? किसे अच्छा नहीं लगता? तारीफ के शब्द सुन करके सबको अच्छा लगता। गुदगुदी होती अंदर से, क्या होता है? गुदगुदी होती है? नहीं होती? कुछ तो होता है। क्या होता है राकेश जी? क्या होता है बताना। प्रशंसा के शब्द, माइक दे दूं पीछे। प्रशंसा के शब्द सुनकर के अंदर ही अंदर क्या होने लगता है? क्यों व्यक्ति उछलने लगता है? बाहर से नहीं उछलता है, और अंदर ही अंदर उछलने लगता है ना। अच्छा लगता है महाराज जी। क्या लगता है? अच्छा क्या गुदगुदी होती? कैसी होती है? नहीं, सुख की अनुभूति होती है। अच्छा लगता है कि मेरे काम की तारीफ हो रही है। तो, पर शांति चली गई कि शांति और बढ़ गई? शांति तो जा रही है। हाँ? ये तो पक्की बात है। इसीलिए तो पुरस्कार को 22 परीक्षाओं में गिना जाता है। सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार, शास्त्र की बात कर रहे हैं। 22 परिचय में मुनिराज के 22 परिचय होते हैं, उसमें सत्कार पुरस्कार आता है। परिचय वो सहन नहीं होता है, प्रशंसा के शब्द बर्दाश्त नहीं होते। एक गाली के शब्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, व्यक्ति आपे में नहीं था, और एक प्रशंसा के शब्द सुनकर के भी आपे में नहीं है। वो फूल रहा है, हवा भर चुकी है, गुब्बारा बन चुका है वो है ना। बिल्कुल। यानी उसकी शांति भंग हो गई है। समझना क्यों भंग हुई है? बाहर का तत्व इसके भीतर प्रवेश किया। जब आपके भीतर कोई कुटिलता का भाव आता है, मायाचारी का भाव आता है, किसी को दिखाने की भावना आती, प्रदर्शन की भावना आती है, तब क्या होता है? तब भी शांति चली जाती, बिल्कुल चली जाती। अथवा जब बहुत ज्यादा लोभ पैदा होने लगता है, ग्रीडनेस का भाव पैदा होने लगता है, तब भी व्यक्ति अपने में नहीं रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मन में कुछ भी बाहर का प्रवेश होते ही मन शांत नहीं रह पाता है। समझ रहे हो? सिद्धांत समझना, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। शरीर कब अस्वस्थ बनता है? या तो कांटा प्रवेश कर जाए, कंकड़ कांच प्रवेश कर जाए, अथवा कोई वायरस आ जाए। कौन सा? कोविड-19 आया था ना अभी कौन सा वायरस चल रहा है? HN1, कौन सा? JN1। हाँ, कोई भी नाम कुछ भी दे दो, कोरोना का वायरस है, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। वायरस जैसे ही प्रवेश हुआ,
तो भी बीमार हो जाता है, बैक्टीरिया प्रवेश हो गए तो बीमार हो जाता है, कांटा प्रवेश हो जाए तो बीमार हो जाता है, दुखी होने लगता है। मन में कुछ भी बाहर के शब्द प्रवेश होते ही व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है। अब देखना, कांटा निकलते ही दर्द कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपने उन शब्दों को छोड़ दिया सुन करके, चाहे वो गाली के हों चाहे वो प्रशंसा के हो, आपकी शांति भंग नहीं हो रही, आप स्वस्थ बने हुए हैं। तो व्यक्ति अस्वस्थ कब बनता है, व्यक्ति दुखी कब बनता है? जब कोई बाहर का संयोग इसके साथ होता है। आपके जीवन में कोई दूसरा, आपके लाइफ में कोई दूसरा आया, बताना, तो खुशी बढ़ती कि दुख बढ़ता? क्यों? एक पार्टनर आ गया आपकी लाइफ में, जीवन में खुशियां बढ़ जाती हैं कि दुख बढ़ जाते हैं? सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, बताना। अब वो दूसरा व्यक्ति आ गया, पार्टनर आ गया ना, वो भी आपकी जाति का तो नहीं, विजाति है ना, कि आपकी जाति का? हाँ, दूसरा ही है, तो डिफरेंट दिख ही रहा है, उसका अस्तित्व भिन्न है, तो दूसरा ही है वो। उसके आने से टेंशन शुरू हो जाती कि नहीं? चिंता शुरू हो जाए, टेंशन मतलब चिंता शुरू हो जाएगी, विकल्प प्रारंभ हो जाएंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, अब ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, डिमांड फुलफिल करना है। ऐसी होता है ना। जब तक आपकी लाइफ में कोई नहीं था, आप फ्री थे, एकदम निश्चिंत थे। दूसरा आया नहीं, भागा दौड़ी शुरू हो गई। अब आप फ्री नहीं बैठ सकते, शांति से हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। अच्छा, मुनिराज है, मुनिराज की लाइफ में कोई नहीं है, साधु होते उनकी लाइफ में कोई बाहर का नहीं आता है, उन्हें टेंशन होता है। हाँ, उन्होंने किसी से बांधा ही नहीं अपने आप को, तो उन्हें कोई विकल्प ही नहीं। आप कुछ बांध लेते हो अथवा बंध जाते हो, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाव आ जाएगी, चिंता की भावना पैदा होने लगेगी, ये करना वो करना। यानी कहने का अभिप्राय, समझो इस बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं? जब भी हमारे भीतर कुछ आता है अथवा हम बंधते हैं तो वो हमें दुखी करता है। अब ये हो गया शरीर, एक हो गया मन, एक हो गया दूसरा व्यक्ति। अब थोड़ा और उसे गहराई में लेकर के चलें। अब ऐसे ही यदि आत्मा में कुछ विजाति प्रवेश कर जाए तो वह दुखी हमेशा रहेगी। तो हमारे दुख का कारण क्या है? विजाति को एंट्री दे देना। आत्मा में कर्म आते ही, अब कर्म का स्वभाव डिफरेंट है और आत्मा का नेचर अलग है, समझ रहे हो? आत्मा अरूपी है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, दिखलाई नहीं देती है, उस करंट की भांति है जो करंट दिखता नहीं है लेकिन दिखाता है ना। लाइट में आपको सब कुछ दिखता है ना, लाइट दिखा रही है ना, लाइट प्रकाशित कर देती है सब कुछ। लाइट प्रकाशित, उसके भीतर फ्लो होने वाला करंट, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन सारी दुनिया को दिखलाता है, दिखलाता है। अब ऐसे ही हमारी सोल है, आत्मा है, जिसे हम कहते हैं जीव है। अब आप सभी लोग जीव हो, जीव हो, दुखी हो कि सुखी हो? पूछना चाह रहे हैं। कितने लोग सुखी हैं? हाथ खड़े करें। सुखी हो? अच्छा, माना तो सुखी है, नहीं माना तो दुखी है। कांटा घुस गया है, मैं मानूं तो दुख लग रहा है, ना मानूं तो कांटा तो दुख नहीं देगा मुझे, ऐसा? हाँ।
बाहरी तत्व जैसे ही प्रवेश हुआ भीतर वो दुख देगा। विजाती तत्व जैसे ही हमारी लाइफ में आया वो दुख देगा। उसका नेचर डिफरेंट है, हमारा नेचर डिफरेंट है। हमारी आत्मा का नेचर, हम जीव हैं, हमारा आत्मा का नेचर डिफरेंट है। और जो इस जीव के संयोग को प्राप्त हो रहा है वो क्या है? तो कहने का अभिप्राय, दुख का मूल कारण जो है इस जीव का किसी डिफरेंट नेचर वाले सब्सटेंस से बंध जाना। इस जीव का जो अरूपी है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, किसी ऐसे पदार्थ से सम्मिलन हो जाना जो रूप रस गंध वाला है, वो अजीब है। अब कांटा और जीव, कांटे का नेचर नुकीलापन है, दर्द देता है, शूल की भांति पीड़ित करता है। अब हमारी आत्मा में अथवा इस जीव में दूसरे नेचर वाला कुछ भी प्रवेश करेगा वो हमेशा दुखी ही बनाएगा। संसार में रहने वाले सभी जीवों का दुख का कारण क्या है? अजीव के साथ संयोग हो जाना। जीव के साथ संयोग में कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं। थोड़ा सा और समझ लिया अभी। हाँ? जल है, उसमें आपने शक्कर घोल दी, ठीक है। अब जल तो न्यूट्रल है, उसमें एक चम्मच और शक्कर डाल दी, स्वाद खराब हो जाएगा उसका? नहीं होगा। अब शक्कर न डाल करके आपने मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, क्या होगा? बेमिल का मिल हो गया ना, मिक्सचर हुई, खिचड़ी बन गई। दूध में यदि शक्कर डाली और शक्कर डाली तो दूध फटेगा नहीं। अब शक्कर की बजाय आपने नमक डाल दिया दूध में, गिलास में, क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। दो विजाती मिलते ही वहां विकृति पैदा हो जाती है, समझो। यदि उसमें सजाती तत्व मिलता रहे तो कोई विकृति नहीं, जीव में जीव मिलता रहे तो कोई विकृति नहीं। कैसे? उदाहरण देते हैं आपको, थोड़ा सा उदाहरण से समझने की उसमें। सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे हैं, वहीं पे दूसरे सिद्ध आ जाए, कोई दिक्कत होती? कोई समस्या नहीं। और आपकी गोदी में कोई आके बैठ जाए, आपकी सीट पे बैठ जाए तो समस्या है। क्यों समस्या हो गई? क्योंकि जो दूसरा बैठा वो अजीब है, उसको भी स्पेस चाहिए, उसको भी जगह चाहिए, क्षेत्र चाहिए। समझ में आ रहा है हमारे दुख का कारण क्या है? जैसे शरीर के दुख का कारण वो अजीब दूसरा पदार्थ कांटा है, आंखों के दुख का पीड़ा का कारण धूल का कण है, हमारे माइंड का दुख का कारण वो निंदा के शब्द हैं, गाली को सुनना है, हमारी शांति छिन जाती है। ऐसी है। ऐसे ही आत्मा के, जीव के दुख का कारण अजीव से संयोग हो जाना है। तो आप लोग दुखी हो कि सुखी हो? आज थोड़ा सा प्रश्न आपके भीतर जगा रहे हैं हम। आप क्या हो? जीव हो। आप दुखी हो, क्यों हो? आपने कुछ लोगों को ऐसे एंट्री दे दी है जो एकदम भिन्न नेचर वाले हैं। और उससे आसानी से समझना है, जब चार घर में मेंबर हों और एक ही विचारधारा के हों तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहती है ना? माता पिता और बेटा बहू, चारों की विचारधारा एक जैसी है, सास ससुर और बहू की, बेटे की, तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहती कि नहीं? सुख शांति का माहौल रहता है कि नहीं? रहता है ना? और बहू का नेचर एकदम विपरीत हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घर में क्या हो जाएगा? महाभारत।
महाभारत। और बहू का नेचर एकदम सासू से मिल रहा हो, बेटे से भी मिल रहा हो, ससुर से भी मिल रहा हो, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग का दृश्य, रामायण का दृश्य दिखेगा, वहां राम राज्य दिखेगा। क्यों? जो बहू है ना, सीता राम के अनुरूप चल रही है, और जनक नहीं, दशरथ और कौशल्या के अनुरूप। अब जो आने वाली दूसरी नेचर वाली आ जाए, मान ली शूर्पणखा आ जाए तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कब आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी पटती है, बढ़िया कब बैठती है? जब विचारधारा जितने मेंबर्स हैं उनकी एक जैसी है, तो बड़ी अच्छा लगता है, सुख शांति बनी रहती घर में। और एक भी विपरीत विचारधारा वाला आया तो उथल पुथल शुरू हो जाता है। अब सासू को मंदिर जाना है, बहू को क्लब जाना है, सासू को एकासन करना, उपवास करना है, बहू को स्विगी से और जोमेटो से ऑर्डर देना है ऑनलाइन, फास्ट फूड खाना है डेली, आज पिज्ज़ा है, फिर बर्गर है, डेली उसकी डिमांड उसमें, तो पटेगी? अब सासू माँ को 16 करना है और बहू को चप्पल पहनकर किचन में जाना है क्या होगा? सासू माँ अष्टप्रहरी घी खाती है और बहू जो है एकदम चीज बटर खाती है क्या होगा? बताओ, बताना क्या होगा? महाभारत तो होगी कि नहीं होगी? बात बात पे हो जाएगी। विचारधारा भिन्न है एकदम। तो समझे, परिवार में अशांति कब आती है? जब विपरीत विचारधारा वाला कोई व्यक्ति आ जाता है। मित्रता में अशांति कब आ जाती है? जब कोई ऐसा शत्रु की विचारधारा वाला व्यक्ति आ जाता है, तो वहां दोस्ती भंग होने लगती है। महफिल में भंग कब जल जाती है? जब कोई ऊट पटांग बकने वाला व्यक्ति आ जाए तो पूरी महफिल को बिगाड़ देता है, हो जाता है। मंदिर की मीटिंग चल रही है, एक व्यक्ति बड़ा बस चिल्लाने वाला आ जाए, ये वो देखो सारी मीटिंग की हालत क्या हो जाती है। समझने की कोशिश करें, कुछ भी जो हमसे मैच नहीं करता है, विपरीतता को लिए हुए है, हमारी लाइफ में आते ही लाइफ जो है स्पॉइल हो जाती है। सीधा सा प्रिंसिपल है। बस यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत इस जीव के दुख में लागू होता है, इस जीव के दुखी रहने में उसका उपयोग होता है। तो आप लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी आत्मा में कुछ ऐसा आकर के बैठ गया है जो आपके नेचर से सूट नहीं करता है। तो इस जीव के साथ अजीव का संयोग हुआ नहीं कि दुख आना प्रारंभ हो गए। अब अजीव कौन से हैं? कुछ तो भी है इस आत्मा के साथ जो लग रहा है, बस उसे हम समझ लें। अब आपको घर में सुख शांति करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, दो रास्ते हैं। ये तो बहू को निकाल करके अलग करो, अथवा बहू अपने नेचर को इस प्रकार से बना ले कि सासू पति ससुर के अनुरूप चलने लगे, तो फिर एक नेचर वाले हो जाएंगे। दो ही रास्ते, या तो उसे उस स्थान से अलग किया जाए, अथवा सामने वाला हमारी विचारधारा का हो जाए। दोनों से ही समाधान निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है। कंपनी में है सब एक विचारधारा वाले पूरे स्टाफ हो जाए तो बड़ा अच्छा चलता है। या तो वो अपनी विचारधारा बदल ले, या तो वो उसको अलग कर दिया जाए, तो शांति। ऐसे ही अब हमारे साथ है, हम जीव हैं। या तो हम उस अजीव को जीव बना दे तो वो हमारी कैटेगरी का हो जाएगा, अथवा जो बाहर से प्रविष्ट हो चुका है उसे बाहर किया जाए। शरीर में फांस घुस गई थी, उसे बाहर निकाला, शांति हो गई। आंखों में धूल गई थी, आंखें धो ली, धूल बाहर, तो दर्द दूर हो गया। शरीर में वायरस प्रविष्ट हो गया था, दवाई के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से वायरस बाहर, हम स्वस्थ हो गए। बैक्टीरिया बहुत सारे हो गए थे, मेडिसिन ली, बैक्टीरिया समाप्त हो गए।
हम स्वस्थ हो गए। अब ऐसे ही आत्मा के साथ है। आत्मा में कुछ आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? अजीव आ चुके हैं। तो यदि हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? प्रोसेस समझ में आ रही है आपको? क्या चल रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें इसे। एक स्वस्थ आत्मा है, स्वस्थ जीव है, जिसके भीतर कुछ भी न हो। दूसरी स्टेप, उस जीव के साथ अजीव मिलता है, संयोग हुआ। तो दुख किससे हो रहा है? विपरीत जाति के संयोग से, अजीव से। समझो, दुख किससे बढ़ता है? उसका आने से, उसके आने आश्रव से। दुख क्यों बना रहता है? उसके रुक जाने से। आपके घर में एक मेहमान आया, चला गया, डिस्टर्ब करता था, चला गया तो कोई फर्क नहीं। वो आकर के जम ही जाए तो, एक दिन के लिए आए और 10 दिन तक जमे रहे तो क्या होगा? 10 दिन तक का क्लेश चलता रहेगा। तो दुख बना के कब तक रहेगा? वो अजीव जितने दिन तक बंधा रहेगा हमसे, तो दुख बना रहेगा। जो बंध करके रह रहा है, जम करके रह रहा है, वो हमारे लिए दुख एकदम फिक्स करके रख रहा है। वो हो गया बंध। अब उस गेस्ट को ये तो हम बाहर निकाल दें, लेकिन दरवाजे खुले हैं अभी, नए नए गेस्ट आ ही जा रहे हैं रोज। तो क्या करो पहले तो दरवाजे बंद करो भाई। जहां से कांटे घुस रहे हैं शरीर में, सुरक्षा करो कि कांटे और ना घुस जाएं। तो आप लोग क्या पहन लेते हो? चप्पल पहन लेते हो, है ना? शूज पहनने लगते हो। तो कांटे वाले रास्ते में चलोगे भी तब कांटे नहीं घुसेंगे। तो आपने क्या किया? कौन सा इंतजाम कर लिया? शूज पहन लिए, यानी अब नए कांटे नहीं घुसना चाहिए। संवर हो गया। अब जो गुस्सा है उसे निकालना है, लेकिन निकलते निकलते पूरा नहीं निकल पाता। कई बार 80% निकलता है थोड़ा सा रह ही जाता है, होता है ना? जो पिन पॉइंट होती है ना कांटे की, वो अंदर ही टूट जाती है। वो बहुत मुलायम रहता है, अपन निकालते जाए, वो जो हार्ड रहता है वो पोर्शन तो निकल जाता है, लेकिन वो एकदम नोक रहती है ना, वो अंदर ही फंस जाती है। तो हम निकाल भी रहे हैं, जो निकाल लिया वो हो गया निर्जरा। वो थोड़ी सी जो नोक फंसी है ना, उससे भी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आनंद नहीं होगा। तो जब वो छोटी सी नोक को हमने निकाला तो वो हो गया मोक्ष, मुक्ति, दुख से मुक्ति। समझ में आ रहा है? तो हम क्या हैं? आप क्या हो? जीव। दुखी क्यों हो? गांठ बांध लिया आप लोगों ने, बंधन को स्वीकार कर लिया, गठान बांध ली ना, संयोग कर लिया। किससे? फॉरेन पार्टिकल से, विजाति तत्व से। जो आपकी जाति का नहीं था उसको आप देखने लगे, उसे आप चाहने लगे, कांटे को आप चाहने लगे, दुख हो गया। दुख प्रविष्ट कैसे हो रहा है? वो आश्रव तत्व, कांटे के आने से। दुख बना हुआ है बहुत समय से, कम ही नहीं हो रहा है, वो हो गया बंध। अब हमें दुख से मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले क्या करें हम? आप क्या करोगे? शूज पहनोगे, कांटे ना प्रवेश करें, तो वो हो गया, रोक दिया कांटों को प्रविष्ट होने से। संभव वो जो घुस चुका है उसे निकाला, लेकिन थोड़ा सा भी अंश बाकी है। जब तक पूरा उसे ना निकाला जाए तो मुक्ति नहीं है। समझ में आया? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 चीजें होती हैं, इस साइकिल के अनुसार चलती हैं।
इन्हें ही आगम में, शास्त्रों में 7 प्रश्न कहे गए हैं जो हमारे दुख से सुख की यात्रा तक हमें लेकर के जाते हैं। इन्हें ही शास्त्रों में 7 तत्व कहा गया है। जो व्यक्ति इन 7 तत्व को पहचान जाता है, समझ लेता है, विश्वास करने लगता है, उसकी धारणा सही हो जाती है। वही व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला हो जाता है। वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। कुल मिलाकर के जीवन के ये 7 ही प्रश्न हैं, हमारी लाइफ के 7 प्रश्न हैं। यदि हम इसे अच्छे से समझ लें तो आपकी जिंदगी में से टेंशन दूर हो जाएगा। अब देखो, आपको कौन से पार्टनर से परेशानी है, कौन से सदस्य से परेशानी, घर के बहू से है, पति से है, पत्नी से है, सास से है, ससुर से है, बेटे से है, बेटी से, किससे? अथवा शरीर में कहां परेशानी है उसका अध्ययन करो, अथवा मन में कहां पीड़ा पैदा हो रही है उसका अध्ययन कर लो। मन को सुखी बनाना है तो गाली वाले शब्द मैं एंटर करने ही नहीं दूंगा अपने भीतर। जो पहले प्रविष्ट हो चुके हैं उसे निकाल करके अलग करूंगा। प्रशंसा वाले शब्द सुन करके बाहर तुरंत। हो क्या रहा है सबके साथ? क्या हो रहा है? यहां से गया सीधे अंदर, है ना? होना क्या चाहिए था? यहां से यहां। 2 रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी 2 रास्ते। तो आप लोग दोनों तरफ से सुनते हो, सीधे अंदर बैठा लेते हो। ऐसे करते हो। ये शरीर के साथ, ये माइंड के साथ, और यही प्रोसेस हमारी सोल के साथ, आत्मा के साथ। क्या समझ रहे हो? इन 7 तत्व को हमें समझना है। तो यदि हमें ये समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारे दुख का कारण क्या हुआ है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, सबसे पहले हम जो फॉरेन पार्टिकल इस आत्मा में प्रविष्ट करा रहे हैं, सबसे बड़ा उसका दरवाजा जो है गलत मान्यता, मिथ्या मान्यता, मिथ्या दर्शन, विपरीत धारणा, गलत दृष्टिकोण, गलत नजरिया, गलत ढंग से देखना, समझना, रॉन्ग परसेप्शन। भिन्न भिन्न नाम दिए जा सकते हैं इसे। शास्त्रों में उसका नाम मिथ्या दर्शन दिया है, लेकिन आपके अपने जीवन में आप उसे इनमें से किसी भी नाम से समझ सकते हो। देखो, आप जहां भी दुखी हो, जब भी आप दुखी होते अपने जीवन में, हर घटनाक्रम को उठा करके देखो। जब भी आपके भीतर परेशानी पैदा हो रही है, मन में ऐसा भाव पैदा हो रहा है जो आपको चैन से नहीं बैठने दे रहा है, उसके पीछे रूट कॉज होगा तो यही निकल करके आएगा। यही निकल करके आएगा, दूसरा नहीं निकल करके आएगा। जड़ का कारण, जो जड़ जो है निकल करके आएगी तो यही निकल करके आएगी। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी दुख की, परेशानी की, हमारे रॉन्ग परसेप्शन से, गलत धारणा बनाने से। क्योंकि हमें भीतर का भी निकालना है और बाहर को भी रोकना है। जो अनवांटेड मटेरियल है, जो प्रविष्ट हो चुका है, जो विजातीय तत्व है जो प्रविष्ट हो चुका है, जो वायरस जो भीतर घुस चुका है, उसे निकालना है। विजातीय तत्व मीन्स वायरस, अथवा वो कांटा, अथवा वो धूल आंख में,
अथवा वो बैक्टीरिया अथवा वो शब्द जो हमने चिपका लिया अपने से, गाली के शब्द, प्रशंसा के शब्द चिपका लिए अपने आप से, अथवा कुछ ऐसा जो अभी बहुत सूक्ष्म है, वो अजीव का संयोग उस एटम की भांति है, अणु की भांति है, उससे भी सूक्ष्म है, परमाणु की भांति है, शास्त्रों में जिसका नाम दिया है कर्म। क्या समझ रहे हो? तो हमारे दुख का कारण क्या है? कर्म। कर्म के आने का कारण, पहला मेन कारण जैसे सबसे पहले गिनाया था, मिथ्या दर्शन। दूसरा दरवाजा जिससे ये अजीव भीतर प्रविष्ट होता है, अजीव से मतलब अभी इस अजीव की हम बात नहीं कर रहे हैं, अजीव से मतलब उस अजीव की जो हमारी आत्मा से चिपक चुका है। दुनिया में ढेर सारे कांटे हैं, सब कांटों से हमें लेना देना नहीं है। ढेर सारे वायरसेस हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें जो वायरस परेशान कर रहा है उससे हमें ले देना है, ऐसी है ना। ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं, उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उससे हमें मुक्त होना है। ढेर सारे अजीव वर्गनाएं हैं, पुद्गल है, मैटर है, जो दिखता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें कौन सी धूल का कण जो है दुखी कर रहा है, हमें वो देखना है। बहुत सारे शब्द होते हैं इस दुनिया में, आप बहुत सारे शब्द सुनते हो, लेकिन सारे शब्दों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर में न जाने आप कितने शब्द सुनते होंगे, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन कुछ शब्दों को से ही आपको फर्क पड़ता है, और वो शब्द जिसे आप चिपका लेते हो अपने मन में, उन्हीं से फर्क पड़ता है। वही गाली किसी नेबर के यहाँ दी जा रही है, उसके बेटे को दी जा रही है, आपको फर्क पड़ता है? वही शब्द आपके घर में आपको दिए जा रहे हैं, एक ही क्वालिटी के शब्द हैं, एक ही क्वांटिटी के, एक ही इंटेंसिटी से दिए जा रहे हैं, आपको फर्क पड़ गए। क्यों पड़ गए? आपने चिपका लिए। वही क्वालिटी के, वही शब्द, वही इंटेंसिटी के हो सकता है आपको कोई फर्क पैदा ना करे। कब नहीं करेंगे फर्क? जब आप चिपकाएंगे नहीं अपने से। सेम शब्द आपके भाई को भी सुनाए जा रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ले नहीं रहा अपने हृदय में, मन में। तो हमारे लिए हार्मफुल क्या है, नुकसानदायक क्या है? वो फॉरेन पार्टिकल जिसे हम चिपका लेते हैं, अथवा जिससे हम चिपक जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? किसी ने कुछ कह दिया, फर्क पड़ता है? अच्छा, एक कैसेट लगा दिए जाए, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत गुणवान हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत दयावान हैं, आपसे भला इंसान इस संसार में कोई नहीं है, आप देवता तुल्य हैं, आप में सारे गुण संसार के एकत्र होकर के भर चुके हैं। कोई कैसेट लगा करके आपको सुनाए, सिर्फ कैसेट बज रही है, जैसे भक्तामर की कैसेट बजती है, नमोकार मंत्र की कैसेट बजती है, तो आपको फर्क पड़ेगा? व्यक्ति नहीं है सामने, एक वॉइस मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, मान लीजिए, सब सुन रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा? क्यों? शब्द तो बड़े अच्छे हैं। क्या कह रहा है? हाँ, शब्द क्या कहे जा रहे हैं? आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत विनयशील हैं, आप बहुत गुणवान हैं, आप जैसा इंसान संसार में कोई नहीं है। नहीं पड़ता फर्क? क्यों? क्योंकि हमने उसे ग्रहण नहीं किया। शब्द वही है। कहने का मतलब है, जिन शब्दों को हम ग्रहण कर लेते हैं, अथवा जिनसे हम चिपक जाते हैं, अथवा चिपका लेते हैं, जोड़ लेते हैं, संयोग कर लेते हैं, वो ही हमारे लिए हार्मफुल होने लगते हैं। तो हमें यह समझना है कि हमारे दुख का कारण वो अजीव, फिर हाँ माइक दे दो, फिर वो आना उसका, फिर वो दुख बढ़ता है उसके आने से, फिर दुख बना रहता है उसके रुकने से।
नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, अगर आप उस चीज़ को नहीं चिपकाएंगे अपने से या नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाले को क्या उस चीज़ के लिए बढ़ावा नहीं मिलेगा या चीज़ वो बार बार नहीं होगी? नहीं, अभी हम सामने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम तो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे परेशानी का कारण क्या है। पहले तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब भी हम दुखी हुए हैं तो इसी माध्यम से दुखी हुए हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सबसे बड़ा कारण है इसमें हमारा गलत नजरिया, मिथ्या दर्शन का भाव। अभी अपन दूसरी विधि से हम चलेंगे। यदि आप रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बिना तो चिपकाए भी रिएक्ट किया जा सकता है। गुरु शिष्य को डांटते हैं, जोर से डांट रहे हैं, बिना क्रोधित हुए डांट रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्रोधित नहीं हो रहे हैं। दिख रहा है कि जोर से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रही है, सिर्फ समझाने के लिए बोला जा रहा है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? रिएक्ट किया जा सकता है, लेकिन स्वयं बिना चिपके भी रिएक्ट किया जा सकता है। स्वयं के ऊपर कंट्रोल रखते हुए भी रिएक्ट किया जा सकता है। वो विधि आएगी आपकी, उसको करना उस समय। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, दूसरा कारण है हमारा संयम नहीं रहना, अविरति का भाव। तीसरा कारण है वो कषाय का भाव। और हमारे प्रमाद का चौथा कारण भी बोल सकते हैं। प्रमाद तीसरा लिखा है उसमें, चौथा कषाय, फिर हमारी एक्टिविटी। तो ये 5 दरवाजे हैं जिससे हम नॉन स्टॉप 24/7 चिपकाए जा रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। महाराज श्री, इस सब में संस्कार कहाँ आते हैं? मुझे लगता था कि संस्कार की वजह से हम चिपकाते हैं। हाँ, वो संस्कार की वजह से भी चिपका सकते हैं, पूर्व भाव की हैबिट से भी हो सकता है। कारण कोई भी बन सकता है, निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन मेन जो रूट निकल करके आ रही है संयोग, समझ में आ रही, उससे संयोग जो हमारे नेचर का नहीं है। अब यदि हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना है, उस रास्ते की चर्चा अपन को करना है यहां पर। तो पहला कार्य हमें जो करना है, अपने मिथ्यात्व के भाव को, गलत दृष्टिकोण को, गलत परसेप्शन को सबसे पहले निकालना है। क्योंकि जब तक वह ना निकले कुछ भी नहीं हो सकता। इस कारण आचार्य भगवंतों ने पहली सीढ़ी रखी है, नींव के रूप में जिसे रखा है, सम्यक दर्शन रखा है, सही धारणा रखा है। अब प्रश्न फिर बाद में उठेगा कि मिथ्यात्व का भाव, मिथ्या दर्शन की भावना हमारे मन में क्यों पैदा हो जाती है, स्वभाव से पैदा हो जाती है कि किसी के द्वारा हम सुनकर के पैदा कर लेते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती है। बाय नेचर कुछ लोगों का नेचर होता है वो गलती से सोचता रहता है हमेशा, है ना, गलती ढंग से देखता रहता है। वो सही दृश्य को भी गलत ढंग से देख लेगा। उसे अच्छा भी कराया जाए, उसे अच्छा भी दिया जाएगा तो उसको गलत दृष्टिकोण से ले लेगा। वो उसका नेचर ही ऐसा होता है। और कुछ लोग जिन्हें प्रेरित किया जाता है तो वो गलत दृष्टिकोण बना लेते हैं। तो जो हमारा नेचर है, स्वाभाविक रूप से हम गलत नजरिया अपने भीतर पैदा करते रहते हैं, उसका नाम आचार्य भगवंतों ने अग्रहित मिथ्या दर्शन रखा है। और किसी की सुनकर के हम अपनी धारणा गलत बनाते हैं, किसी की बात को देख करके हम अपनी धारणा गलत बनाते हैं, किसी से प्रभावित होकर के गलत बनाते हैं, तो उसका नाम आचार्य भगवंतों ने रखा है ग्रहित मिथ्या दर्शन। फिर वो सहजता से पैदा हो रहा है अथवा किसी के द्वारा पैदा कराया जा रहा है, दोनों ही हार्मफुल है हमारे लिए, नुकसानदायक दोनों ही है।
चाहे आपकी अपनी कार का एक्सीडेंट हो, चाहे किराए की कार का एक्सीडेंट हो, और आप ट्रेवल कर रहे हो, चोट तो आपको ही लगेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो रहा तो चोट ना लगे और किराए की कार का एक्सीडेंट हो रहा तो चोट लगेगी। टैक्सी हायर की है तो वो, ऐसा तो नहीं होता ना। चाहे टैक्सी में बैठ करके आप ट्रेवल कर रहे हो, अपने पर्सनल कार में ट्रेवल कर रहे हो, एक्सीडेंट होने पर चोट तो सफर करने वाले को अवश्य लगेगी। ऐसे ही चाहे स्वाभाविक रूप से आपकी गलत धारणाएं बनती हो अथवा किसी के द्वारा बनवाई जाती हो, यदि गलत धारणाएं बन रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, तो दुख तो होगा ही, चोट तो लगेगी ही। यदि चोट ना लगे हमें तो क्या करना होगा, इन्हीं उपायों की चर्चा अपन आगे करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है सम्यक दर्शन। उसी सम्यक दर्शन को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? आपके दुख का कारण समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो दुख का कारण संयोग, दुख का कारण फॉरेन पार्टिकल, दुख का कारण विजातीय तत्व, दुख का कारण जिससे हमारी पटती नहीं है, विपरीत नेचर वाला व्यक्ति। अभी तक यही होते आया है सबके साथ। सुखी बनाने के लिए उपाय करना है, सुख के कारण को खोजना है, और जो प्रविष्ट हो चुका है उसे निकालना है। तो यही सारी यात्रा है, इन्हीं 7 तत्वों के आसपास घूमने वाली यात्रा है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष। इसे हमें गहराई से समझ लेंगे तो ये पूरा मार्ग हमें समझ में आ जाएगा, पूरा रास्ता हमें समझ में आ जाएगा। अब उसी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सारी विधि बताई जाएगी। तो किस पर श्रद्धान करना है, जो जैसा है उस पर वैसा श्रद्धान करना है। अलग अलग तरीके के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से डिटेल में हम सबको समझाया है। तो आपको समझ में आ रहा है? रूट कॉज समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? इस रूट कॉज को पहले समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो बाकी सारी यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। कोई डाउट तो नहीं है? यही प्रश्न है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन अनादिकाल से चलते हुए आ रहा है। आज तक इन्हें ही हमने नहीं समझा है। बड़े अच्छे से आचार्य भगवंतों ने समझाया। कई लोग बोलते हैं बड़ा कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है बड़ा आसान। ये 7 तत्व भी बड़े आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आज इतने रखें। बोले आचार्य परमेश गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।